मैरी कॉम जी हैं, वो अध्यक्ष थी। जब खिलाड़ी बयान दे रहे थे ना, तो वो खुद बोल रही थी कि मैं यहाँ इस कुर्सी के लिए नहीं बैठी, मैं आपको न्याय दिलाने के लिए बैठी हूँ। पर फिर वो आगे क्यों नहीं आ पाई? क्या प्रेशर रहा होगा? और वो खुद रो रही थी जब लड़कियाँ बयान दे रही थी, तो मैं वहीं बैठा था, वो खुद भी रो रही थी और जितनी महिला कमेटी में थी सभी रो रही थी। देखिए, बड़ा दुख हुआ पीटी उषा मैडम का जब बयान आया कि भाई ऐसे-ऐसे ये तो अनुशासनहीन है और अनडिसिप्लिन है, ये गलत बैठे, हमारे पास आना चाहिए था। तो मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ कि हम पीटी उषा मैडम के पास 3 महीने पहले गए थे और विनेश ने उनको खुद पर्सनली फ़ोन भी किया था, क्योंकि एक आईओ की कमेटी थी। चीज़ें देखी कि भाई ब्रजभूषण के लोग लड़कियों को लेके जा रहे रात को, तो उन्होंने उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो 24 घंटे के अंदर उनका और उनकी वाइफ का कैंप से नाम हटा दिया गया और आज तक वो कोई टूर्नामेंट नहीं खेल पाई। जैसे सन 2012 से ये जो चीज़ चल रही है, सबसे पहली बार आपको कब पता चला अंदर आपके खिलाड़ियों को या लड़कियों को कि ये चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि ये तो बहुत देर पहले से हो रही होंगी। मुझे 2012 में ही पता लग गया था। अच्छा। तो वो 2012 में, और वो बोल रहे कि अभी आवाज़ क्यों उठाई, पहले क्यों हाँ, नहीं उठाई। हाँ, बिल्कुल। 2012 में भी एक आवाज़ उठी थी। अच्छा। जूनियर कैंप था लखनऊ में, हुँ। वहाँ पे 5-6 लड़कियों ने कंप्लेंट दी थी अच्छा, और बृजभूषण जी ने 24 घंटे में वहाँ वो एफआईआर रफा दफा करवा दी थी। ਅੱਛਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਨੈਕਟ FM ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਿਲਾੜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੈਸਲਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੋ BJP ਦੇ MP ਨੇ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਿਲਾੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊ। ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। धन्यवाद जी। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ कि ਤੁਹਾਡੀ लड़ाई कितने तक पहुंचे? कोई लग रहा है आपको कि इंसाफ मिलने की उम्मीद लग रही? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि पुलिस का रवैया तो आप सभी ने देख ही लिया होगा। जो उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, उसके 6 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई। और अभी जो बयान हो रहे हैं, जो कंप्लेंट दी थी लड़कियों ने, उनके बयान भी वो कभी बोल रहे कि पुलिस वाले कि भाई मेरे घर में प्रॉब्लम है, कभी वो डिले कर रहे हैं कि ब्रजभूषण के लोग जब तक उन लड़कियों को पैसे का दबाव दे के या अपनी बाहुबली का दबाव दे के उनको तोड़ सके। जी। तो हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है और जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज कर दी है, 2 FIR दर्ज हुई हैं, ये भी आपको पता है। तो इसके बाद किस प्रकार के न्याय की आप एक्सपेक्टेशन है या आपको किस प्रकार की न्याय की उम्मीद है? क्या नहीं हो रहा? एफआईआर के बाद तो वो बोल रहे कि भाई इंक्वायरी होगी। मुझे तो ये पहला केस लगा हिंदुस्तान में कि गिरफ्तारी से पहले, एफआईआर से पहले ही वो इंक्वायरी कर रहे हैं। और पोक्सो का जो केस होता है उसमें पहले गिरफ्तारी होती है, जहाँ तक मैंने सुना है जी। क्योंकि मुझे लॉ का तो इतना नहीं पता। पर जहाँ तक मैंने सुना है कि भाई उसमें पहले गिरफ्तारी होती है, उसके बाद इंक्वायरी होती है। लेकिन दिल्ली पुलिस तो उल्टा कर रही है यहाँ पे कि पहले इंक्वायरी करे उसके बाद गिरफ्तारी करेंगे। आप देख सकते हैं एफआईआर के बाद ब्रजभूषण लगातार, पुलिस ने अभी तक उनको ये भी नहीं बताया कि भाई आपके ऊपर एफआईआर है, आप हमारे पास आइए, आपकी इंक्वायरी करनी है, आपसे बात करनी है। पर वो तो खुला प्रेस में बोल रहा है। तो ऐसा मुझे पहली बार लगा कि भाई देश में 2 कानून हैं कि गरीब जो बच्चे हैं उनके लिए अलग है, जो सत्ता पक्ष में है उनके लिए अलग है। बजरंग पुनिया जी, मेरे को याद है जब 2020 में आपने ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए आप और प्रधानमंत्री ने आपको बुलाया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
आपको प्रधानमंत्री अब भूल गए हैं कि मेरी इनसे मुलाकात होगी? कभी आया नहीं उनकी तरफ से कोई पीएमओ से किसी अफसर का फ़ोन आया हो कहीं कि भाई कोई बात नहीं, हम आपको न्याय दिलाएँगे? कोई आई है उनकी तरफ से कोई मैसेज? देखिए प्रधानमंत्री जी से मैं काफ़ी बार मिला हूँ और बड़े अच्छे से वो मुझे बजरंगी बोल के बुलाते हैं और बिल्कुल इतना मान सम्मान दिया है प्रधानमंत्री जी ने भी और हम भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुखिया हैं और अभी तक तो हमारे पास कुछ नहीं आया है, पर हम यही उम्मीद लगाए बैठे कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इस चीज़ में ध्यान देंगे और जो भारत की बेटियों, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ही नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और हरियाणा से शुरुआत की थी पानीपत से। जी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इस चीज़ में ध्यान देंगे और जो भारत की बेटियां हैं उनको न्याय दिलाने में खिलाड़ियों की मदद करेंगे। पर प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी चुप क्यों हैं अभी तक? देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये कोई आज का मामला तो है नहीं। सन 2012 के बाद शुरू हुआ, जनवरी में भी आपने आके यहाँ पे धरने प्रदर्शन किए, उदों कुछ नहीं होया, हुण फिर तुहानूं दोबारा आउणा पिया। ये की कारण है? चुप ही कर गए? देखिए ये बात तो आप उनसे पूछिए कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। जी। वही मैंने बताया कि कानून सबके लिए सेम होना चाहिए और जब हम मेडल जीतते हैं तब हम भारतीय हो जाते हैं और जब अपने हक के लिए अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, जब हम हरियाणा से हो जाते हैं और एक कम्युनिटी से हो जाते हैं और पता नहीं किस कैसे कैसे लोग, क्योंकि ब्रजभूषण के लोग जब एफआईआर हुई उसके बाद उनकी जो आईटी सेल है जो उन्होंने चालू कर दी, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी से एमपी हैं जी। और 6 बार एमपी हैं शायद। जी। तो उनका जो आईटी सेल था वो पूरा लड़कियों के बारे में गलत गालियाँ निकालना, तो ये मुझे लगता है कि भाई एक सभ्य व्यक्ति को शोभा नहीं देता। वैसे तो बोल रहे हैं कि हम लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी भी घर में माँ बहन है, बेटियां हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी के भी घर में अगर बहन बेटी होगी, माँ होगी, वो ऐसे वर्ड यूज़ करेगा। हमने तो आज तक किसी बहन बेटी के लिए ऐसे वर्ड यूज़ नहीं किए कि भाई आप उनको गाली निकालना या उनको गलत बोलना। तो वो चीज़ें उन्होंने जो गंदी से गंदी राजनीति होती है ना वो करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोटेस्ट को वो राजनीति रूप दे रहे हैं कि भाई ये तो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी के एंटी हैं ये। हमने तो किसी को मना नहीं किया, हमने तो सभी को बोला कि भाई आप भी आइए। कल हमारे हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी खिलाड़ियों का समर्थन किया है। तो आपके भी लोग कर रहे हैं, इसमें कौन सी राजनीति है? जो महिलाओं की बेटियों की जो रिस्पेक्ट मान सम्मान जो जानता है तो वो हर आदमी हमारे साथ है। वो चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का, या कोई भी पार्टी है, यहाँ तो बहुत सारे लोग आए हैं। तो मैं आपको बता दूं हमारा यहाँ सिर्फ लड़ाई ब्रजभूषण जी के साथ है, ना कि गवर्नमेंट के साथ, और ना यहाँ 1% राजनीति। ब्रजभूषण जी को आप अपने पद से उसको हटा दीजिए। उसके वो बोल रहे हैं ना कि एक परिवार लगा हुआ है, ये फेडरेशन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। उनका लड़का उपाध्यक्ष है WFI में, उनका दामाद बिहार का अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, उनका जो उनके लड़के का साला है वो यूपी में सेक्रेटरी है, उनका गोवा में रिश्तेदार है, उनका उत्तराखंड में रिश्तेदार, बहुत जगह उनके रिश्तेदार बिठा रखे हैं उन्होंने। तो वो कौन से परिवार की बात कर रहे हैं? कि भाई परिवारवाद तो आप कर रहे हैं। वो बोल रहे मेरे ट्रम्प तो खत्म हो गए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। आएंगे तो आपके ही बच्चे, आपके रिश्तेदार, शोषण तो आपने ही करना है। तो वो यहाँ हम सिर्फ कुश्ती की लड़ाई है। आप अपने फैमिली, अपने मेंबर को हटा लीजिए और जो ये आपके एलिगेशन लगे हैं उनकी, जो आपको उनके ऊपर कोई भी जो सज़ा है उसको भुगतने के लिए तैयार होइए। हम अभी उठ के चले जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं राजनीति से। मेरे को एक चीज़ बताइए कि जैसे सन 2012 से ये जो चीज़ चल रही है, सबसे पहली बार आपको कब पता चला अंदर आपके खिलाड़ियों को या लड़कियों को कि ये चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि ये तो बहुत देर पहले से हो रही होंगी। मुझे 2012 में ही पता लग गया था, अच्छा। जब इन्होंने एक लड़की को कुछ चीज़ें बोली थी। हम वहाँ विदेश में थे उस टाइम पे। अच्छा। तो मुझे नहीं, सभी को पता लग कहाँ गया गए था। हुए थे तब आप? हम गए थे जूनियर एशियन चैंपियनशिप में। ओके, ठीक है। हाँ, जगह का तो नाम मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है तो जूनियर एशियन चैंपियनशिप में गए थे, जी। तो वहाँ की ये घटना थी और एक मुझे नहीं, पूरी टीम को ये चीज़ें पता थी कि अच्छा। ऐसी चीज़ हुई है, ऐसे ऐसे बोला गया है।
तो वो 2012 में, और वो बोल रहे कि अभी आवाज़ क्यों उठाई, पहले क्यों नहीं उठाई। बिल्कुल। 2012 में भी एक आवाज़ उठी थी। अच्छा। जूनियर कैंप था लखनऊ में, वहाँ पे 5-6 लड़कियों ने कंप्लेंट दी थी, अच्छा। और ब्रिजभूषण जी ने 24 घंटे में वहाँ वो एफआईआर रफा दफा करवा दी थी। अच्छा। उसके बाद 2014 में एक आवाज़ उठी, एक डॉक्टर परमजीत मलिक थे, उनकी वाइफ रेसलर थी, कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडलिस्ट थी। तो उन्होंने बच्चों को जाते हुए देखा, वो चीज़ें देखी कि भाई ब्रिजभूषण के लोग लड़कियों को लेके जा रहे रात को, तो उन्होंने उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो 24 घंटे के अंदर उनका और उनकी वाइफ का कैंप से नाम हटा दिया गया, और आज तक वो कोई टूर्नामेंट नहीं खेल पाई उनकी वाइफ। तो आवाज़ ये नहीं कि भाई अभी उठी है, आवाज़ तो पहले ही, पर आप उसे दबा रहे थे बार बार, किसी की हिम्मत नहीं उठ रही बन रही थी कि भाई हम बोल सके। जी। और इसीलिए आपको धरने प्रदर्शन करने पड़े, जंतर मंतर पे बैठना पड़ा। अब आप देख लीजिए उसकी पावर का, आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि एफआईआर कराने के लिए ही 6 दिन हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा, और उसके बाद जो इंक्वायरी करनी चाहिए पुलिस को, उसमें वो डिले कर रही है। नहीं, एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के, उनके कहने के बाद हुई है। वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद तो एफआईआर दर्ज हुई, और उसके बाद इंक्वायरी में वो डिले कर रहे हैं। तो उनकी पावर का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने पावरफुल, क्योंकि पैसे वाले भी हैं, पॉलिटिकल भी सपोर्ट है उनके पास, बीजेपी, क्योंकि रूलिंग पार्टी के वो एमपी हैं। तो बजरंग पुनिया जी, अभी 11 दिन से ऊपर हो गए हैं, और जैसे सरकार का रवैया है, अभी तक आपको पता चल ही गया, अभी सरकार तो कुछ कर नहीं रही, ना उनको पकड़ रही है, ना दिल्ली पुलिस उनको किसी इंटेरोगेशन के लिए बुला रही है, तो हौसले बुलंद है आपके? जी बिल्कुल, क्योंकि सभी देशवासी अपनी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए एकजुट हैं, और पूरा देश अगर हमारे साथ खड़ा है तो बिल्कुल हम, मैंने पहले भी बोला कि जो हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को न्याय दिलाने में चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, उस कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और जब तक न्याय नहीं मिल जाता, हमारा प्रोटेस्ट ऐसे ही रहेगा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जल्द ही न्याय मिलेगा। देखिए, कुछ स्पोर्ट्समैन ने, खिलाड़ियों ने आपकी बहुत खुल के सपोर्ट की है, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हों, प्रगट सिंह हों, चाहे वो नीरज चोपड़ा हों, बहुत सारे लोगों ने, सानिया मिर्ज़ा ने भी आपकी सपोर्ट की है। पर वहीं पे पीटी उषा, जो ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उसके बाद मैरी कॉम, जिसके अंदर वो कमेटी भी बनी थी, इन्होंने आपका साथ क्यों नहीं दिया? और ये तो खुद भी फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं। देखिए, बड़ा दुख हुआ पीटी उषा मैडम का जब बयान आया कि भाई ऐसे ऐसे ये तो अनुशासनहीन है और अनडिसिप्लिन है, ये गलत बैठे, हमारे पास आना चाहिए था। तो मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ कि हम पीटी उषा मैडम के पास 3 महीने पहले गए थे, और विनेश ने उनको खुद पर्सनली फ़ोन भी किया था, क्योंकि एक आईओ की कमेटी थी। तो विनेश ने उनको पर्सनली खुद फ़ोन किया था, क्योंकि वो इतने अच्छे खिलाड़ी थे, हम उनको अपना आइकॉन मानते हैं कि भाई उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है। पर जब उनका बयान आया तो हमें काफ़ी दुख हुआ इस चीज़ का। और मैं आपको बता दूं, 2 महीने पहले की बात है, जब उनका एकेडमी को तोड़ा जा रहा था, तब वो मीडिया के सामने आके रो रही थी। तब हमें बहुत दुख हुआ कि जब आप राज्यसभा से एमपी भी हैं, आप आईओ की अध्यक्ष भी हैं, जब आपके साथ ये गुंडागर्दी हो सकती है तो हमारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। तब अनुशासनहीनता नहीं थी, जब देश की गरिमा पे कोई आँच नहीं आ रही थी। जब अपने ऊपर बीतती है ना, तो पता लगता है कि भाई क्या होता है दर्द। दूसरे का दर्द देख के तो मैं भी बोल दूंगा अरे हो जाएगा ठीक। जो ब्रिजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं, ये बहुत अनुशासन है, ये बहुत बड़ा डिसिप्लिन है कोई? देखिए, जो चीज़ें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप किसी भी खिलाड़ी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते जो कंप्लेंटेड है, तो ब्रिजभूषण जी तो खुलेआम नाम ले रहे हैं, उन पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे देश में कानून माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई भी नहीं है, चाहे वो कोई पार्टी है, चाहे कोई भी है, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। उसके बावजूद वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जब कानून ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आप कोई भी नाम कंप्लेंट का डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसके बाद वो नाम ले लेके ऐसे बोल रहे हैं। कल आपने एक इंटरव्यू देखा होगा इंडिया टीवी का, बिल्कुल। जब सच्चाई सामने आई तो वो छोड़ के भाग गए। हमने भी उनके साथ बात की, हम तो नहीं भागे,
और मैरी कॉम जी हैं वो अध्यक्ष थी। जब खिलाड़ी बयान दे रहे थे ना, तो वो खुद बोल रही थी कि मैं यहाँ इस कुर्सी के लिए नहीं बैठी, मैं आपको न्याय दिलाने के लिए बैठी हूँ। पर फिर वो आगे क्यों नहीं आ पाई? क्या प्रेशर रहा होगा? और वो खुद रो रही थी जब लड़कियां बयान दे रही थी, तो मैं वहीं बैठा था, वो खुद भी रो रही थी और जितनी महिला कमेटी में थी सभी रो रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो किस चीज़ के दबाव में, मुझे लगता है कि भाई वो क्योंकि केंद्र सरकार तो इतनी ताकतवर होती है, इनको किस चीज़ का दबाव है? सिर्फ पॉलिटिक्स इनकी है या सियासत? इनको लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह कुछ वोटें दिला देंगे, सीटें दिला देंगे? देखिए मुझे तो यही लगता है क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के एमपी हैं और उनके क्षेत्र में उनका बाहुबली का दबदबा है। और मुझे लगता है कि मैरी कॉम जी और पीटी उषा जी और भी जो खिलाड़ी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, वो उनको है ना खेल से प्यारी कुर्सी है। मुझे ये लगता है कि भाई खेल ने ही आपको वो कुर्सी दी है। पहली प्राथमिकता खेल होना चाहिए हमारे लिए। अगर हमारा खेल ही नहीं बचा तो हम क्या करेंगे ऐसी कुर्सी का? अगर आप खिलाड़ी नहीं होते तो वो कुर्सी आपको नहीं मिलती। 140 करोड़ देश में लोग हैं, सभी को वो कुर्सी नहीं मिल रही। अगर कोई जानता है तो आज बजरंग को कुश्ती की वजह से जानता है, तो पीटी उषा मैडम को कोई भी जानता है तो वो खेल की वजह से जानता है। चाहे उसमें मैरी कॉम हो, चाहे कोई भी खिलाड़ी हुआ, तो वो खेल को भूल के अपनी कुर्सी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। बजरंग पुनिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ FM ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। धन्यवाद जी। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਔਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। FIR ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ।